सॉलिड को कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे कि उसका अरेंजमेंट कैसा है, अगर हम लोग डिवाइड करें तो सॉलिड्स को we can divide into two parts, that is crystalline solid and amorphous solid. क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं, मगर मीन्स ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है और वो लॉन्ग ऑर्डर होता है, मतलब पूरे क्रिस्टल में वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। अगर ये अरेंजमेंट ऐसा है तो पूरे क्रिस्टल में ये अरेंजमेंट मिलेगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। एमॉर्फस सॉलिड में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है वो भी रेगुलर होता है बट शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, मतलब थोड़ी देर तक वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक ऑर्डर को फॉलो करेंगे, उसके बाद वो ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, फिर थोड़ा सा फॉलो होगा, फिर ऑर्डर फॉलो नहीं होगा। तो अपन लोग फोकस कर रहे हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। कैसा होता है? लॉन्ग रेंज ऑर्डर। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं शो करते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर। एनाइसोट्रॉपिक नेचर का मीन्स क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो डायरेक्शन, डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट अरेंजमेंट है। दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इस डायरेक्शन में हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेज़र करेंगे तो डिस्टेंस कम है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इधर ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इस डायरेक्शन में कम होगी। तो डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिफरेंट आएगी। इसी तरीके से डिफरेंट डायरेक्शन में जाने पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट आएंगी। इस नेचर को एनाइसोट्रॉपिक नेचर बोलते हैं। तो डिस्टेंस कम, हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डिस्टेंस ज़्यादा, लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इसी तरह से डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ different value of physical properties in different direction because of regular arrangement, as I shown in the example like electrical conductivity। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होगी, इसे बोलेंगे एनाइसोट्रॉपिक नेचर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड में, इसके अंदर भी ऑर्डरली अरेंजमेंट होता है बट लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है एमॉर्फस सॉलिड में। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एमॉर्फस सॉलिड। एमॉर्फस सॉलिड, इसके एग्जांपल हैं ग्लास, रबर, प्लास्टिक,
कोलतार। एमॉर्फस सॉलिड जैसे उसके अंदर हमने देखा था जो अरेंजमेंट था, एक रेगुलर अरेंजमेंट था लॉन्ग रेंज ऑर्डर में। इसके अंदर जो अरेंजमेंट होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में नहीं होता है, थोड़ा ऑर्डरली अरेंजमेंट। लाइक दिस। इनकी जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, दे शो वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ऐसा क्यों होता है कि वेरिएबल मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शो करते हैं? अगर हम लोग देखें गोल्ड को, तो गोल्ड को अगर हम लोग मोल्टेन फॉर्म में लेके उसका सॉलिडिफिकेशन करें, उसको फिर क्रिस्टल फॉर्म में करें, तो उसका जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट है वही रहेगा, क्योंकि उसकी फिक्स पोजीशंस रहेंगी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ये डिपेंड करता है कि हम इनकी जो मोल्टेन स्टेट है उसको किस तरीके से कूल कर रहे हैं, तो ये कूलिंग बेसिस होता है। अगर एमॉर्फस सॉलिड्स की मोल्टेन फॉर्म को हम लोग फास्ट या रैपिड कूलिंग करें या स्लो कूलिंग करें, तो फास्ट और रैपिड कूलिंग जब करेंगे तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो लेस अरेंज्ड होंगे, और जब हम स्लो कूलिंग करेंगे तो ये मोर अरेंज्ड होंगे। तो जब मोर अरेंज्ड होंगे तो इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा इनके कंपैरेटिवली। तो फास्ट और रैपिड तो उसमें लेस अरेंज होंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट उनका कम होगा। स्लो कूलिंग करेंगे तो मोर अरेंज्ड होंगे। इस तरह हम ये देखते हैं कि एमॉर्फस सॉलिड में जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है वो वेरिएबिलिटी शो कर रहा है। एमॉर्फस सॉलिड में जैसे कि हमने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड में एनआइसोट्रॉपिक नेचर था, यानी डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ दे रही थी। इसी तरह एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक नेचर होता है। आइसोट्रॉपिक मीन्स किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होंगी। In any direction, physical properties will be same. Because atoms का अरेंजमेंट एक जैसा है। Because same arrangement in all direction। अब नेक्स्ट, जितने भी सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, वो सभी एमॉर्फस सॉलिड होते हैं। एज एग्जांपल ग्लास इज़ अ सुपर कूल्ड लिक्विड। तो सुपर कूल्ड लिक्विड मतलब उसकी फास्ट कूलिंग करते हैं। तो जब फास्ट कूलिंग करते हैं तो जो अरेंजमेंट आता है एज वी डिस्कस्ड अर्लियर, तो वो लेस अरेंज होते हैं। जो मॉलिक्यूल होंगे वो लेस अरेंज्ड होंगे, और इनको हम रखेंगे एमॉर्फस सॉलिड में। इसी तरीके से गिलास को बोलते हैं स्यूडो सॉलिड, यानी एमॉर्फस सॉलिड्स को स्यूडो सॉलिड्स भी बोलते हैं। स्यूडो सॉलिड्स क्यों बोलते हैं? ग्लास को अगर हम ग्लास विंडो में ऑब्जर्व करें तो लॉन्ग टाइम के बाद जो उनके बेसिस होते हैं, ग्लास बेसिस जो होते हैं, वो स्वेल कर जाते हैं।
और ऊपर के जो पार्ट होते हैं वो थिन हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि जो ग्लास होता है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है, जो कि सॉलिड का कैरेक्टर नहीं है। तो इसे हम लोग स्यूडो सॉलिड्स बोल सकते हैं।